हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं रात को 8:45 में हिंदी की एक बेहतरीन क्लास होती है। और आज आपके एक स्पेशल और बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें हमने यहाँ पर देखा जाए सुपर फास्ट तरीके से कई चीज़ें आपकी कवर किया है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी ये डेली क्लास होती है, तो आपको डेली जुड़ना है। और आपका एग्जाम कोई भी हो, है ना, हमने कहा LT ग्रेड हो या आपका UPSI हो या अदर स्टेट से हैं, कोई भी एग्जाम है तो ये क्लास आपको कंटिन्यू लेना है। बाकी जो एग्जाम आपके होते हैं उसके लिए स्पेशल हम आपको मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराते रहते हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वेलकम है, सभी का वेलकम है। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि अगली क्लास भी है, अगली क्लास को भी हम लोग सोल्व करना है। अगली क्लास जो आपकी LT ग्रेड की होती है ना, रात में 9:30 बजे, तो LT ग्रेड में है आपको लोग सॉल्व करना है, ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, अरे सर की वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध दिया गया है। यानी आपसे पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया है। वन की अगर हम बात करते हैं तो वन का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो वन की बात करते हैं तो देखो, ये जो आपका आवाहन दिया है वो आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए, जब ये आपका गलत दिया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा, डी नंबर है, ये वाला जो आवाहन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर आपकी गड़बड़ी बी नंबर वाले में क्या गड़बड़ी है। यहाँ पर देखा जाए तो बी नंबर में जो आपकी जो गड़बड़ी है वो कौन सी गड़बड़ी है। यानी अगर हम इसको शुद्ध लिखा जाए तो आपको जगह स्वावलंबी क्या बनेगा। यहाँ पर होता है स्वावलंबी होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे सर स्वावलंबी होता है, स्वावलंबी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो निरावलंबन दिया गया है, होता है निरावलंब, है ना, निरावलंब, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए दूसरे नंबर में कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध है। दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये कैलाश जो आपका दिया है वो आपका कैसा है। तो आप कहेंगे सर ये कैलाश जो आपका दिया है ना, ये आपका गलत है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये कैलाश गलत है। यहाँ पर तिरस्कार दिया है, पुरस्कार दिया है और आपका परिष्ठ दिया है। यानी दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अशुद्ध पूछा गया है ना, और अशुद्ध पूछा है तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ये कैलाश, यहाँ पर तिरस्कार है, यहाँ पर पुरस्कार है, ये तीनों आपके सही हैं। लेकिन बात करते हैं ऑप्शन डी में, आपसे कह रहा है सर परिशिष्ट है, क्या दिया है, परिशिष्ट है। तो आप कहेंगे सर परिशिष्ट की बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये गलती क्या है बता सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर जो आपकी गलती है वो आपकी है क्या। तो आप कहेंगे सर परिशिष्ट की अगर बात कर लेते हैं तो परिशिष्ट होता है, यानी जो ठा दिया है ठा नहीं होता है, टा होता है। यानी जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर आपका परिशिष्ट, क्या लिखेंगे, परिशिष्ट लिखेंगे। यानी ऑप्शन आपका डी नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका 3 नंबर है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध दिया गया है। यानी शुद्ध की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सन्यासी आपका गलत दिया है, क्योंकि अंक बिंदी होती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखो दिया है पूजनीय है, हमने कहा पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। यानी इस प्रकार से लिखेंगे पूजनीय, इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पर दिया है स्थायित्व दिया है और स्थायित्व दिया है, तो आप कहेंगे सर स्थायित्व में यहाँ पर जो बनता है वो किस प्रकार से, तो आप कहेंगे इस प्रकार से बनता है, स्थायित्व बनता है। यानी यहाँ पर आपका ये भी गलत दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी जो आपका जवाब है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का यहाँ पर विकल्प दिया है। 4 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए कह रहा है दिए गए वाक्य का सही वाक्य देना है। यानी एक क्वेश्चन आपको सही वाक्य से मिलेगा, वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। यानी 4 नंबर की बात करते हैं तो ये जो वाक्य का भेद है वो आपका कैसा है। तो देखिए वह संतुष्ट थे इसलिए, हमने कहा जब आपका इसलिए दिया गया होता है या सेंटेंस के बीच में और दिया होता है तब आपका ये संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर अगर आ गया है जवाब तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ये संयुक्त वाक्य हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से जो आपका शुद्ध है वो आपका कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा गया है, आपसे दिया है कवित्री दिया गया है, यहाँ पर कवित्री दिया है और एक ये कवित्री दिया है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी 3 मात्रा आपकी गलत होती है, होता कौन सा सही है, होता ये वाला सही है, कवित्री। यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है कौन सा, ऑप्शन आपका सी बनेगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके 6 नंबर में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। वह अनेकों बार बोला। हमने कहा सर अनेकों शब्द का प्रयोग कभी भी हिंदी में नहीं करते हैं, और आरओ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये तो आपका गलत दिया है। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, ठीक है ना। फिर दिया है शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। यानी 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपसे शुद्ध पूछा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी वाला, भारत की जो राजभाषा है वो आपकी कौन सी है, हिंदी है। यानी ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका अनेक शब्द आपका होता है, वहीं पर आपसे इसमें बोले मैं माँ को, है ना, तो आपसे मैं माँ को ना बोल के मैंने माँ को, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कई अंग होते हैं, तो आप कहेंगे शरीर में कई अंग होते हैं, पर नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका में लगेगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है 7 नंबर में कि अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द इनमें से जो आपका है वो आपका कौन है 7 नंबर में। यानी अकस्मात का आपसे पूछा है पर्यायवाची, तो आप कहेंगे सर अकस्मात मतलब क्या होता है, जो चीज आपको अचानक दिखाई पड़ जाए। यानी अचानक शब्द जो दिया है वो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अचानक आपका आंसर राइट हो जाएगा, ये आपका बनेगा आंसर, है ना। जैसे बोलते हैं ना अकस्मात हमको दिखाई पड़ा, या अकस्मात मतलब हो गया अचानक हो जाएगा। क्लियर है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 8 में चलते हैं। 8 नंबर आपसे कह रहा है सर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपसे दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प आपका नहीं है। यानी 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 कहे में यहाँ पर दिया गया है आपसे समानार्थी नहीं है, यानी ओस का समानार्थी नहीं होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखना है कि ओस का समानार्थी आपका तुहिन होता है, उसका समानार्थी आपका यहाँ पर शबनम होता है, ओस का यहाँ पर क्या होता है, तुषार भी होता है। लेकिन यहाँ पर 8 की बात करते हैं, बी नंबर जो दिया है आपका फाका, ये फाका नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। फाका जानते क्या होता है, फाका होता है उपवास का होता है। किसका होता है, उपवास होता है ना, उपवास। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये उपवास का होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो अंबर शब्द का समानार्थी या अर्थ आपका नहीं हो सकता है। तो अंबर का अनेकार्थी आपसे पूछा है कि अंबर का अनेकार्थ यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। तो देखो अंबर के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, अंबर मतलब आपका वस्त्र हो जाएगा, अंबर मतलब आकाश हो जाएगा, अंबर मतलब आपका कपास हो जाएगा, अंबर मतलब अध्याय नहीं होगा। यानी 9 को ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंबर के अनेकार्थी में आकाश, गगन, फलक ये सब होते हैं, लेकिन अध्याय नहीं होता है। यानी ऑप्शन अगर आपने डी चुना है तो जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कहेंगे वैष्णवर होता है ना, वैष्णव जो आपका वैश्वानर हो गया, यहाँ पर अनल भी हो गया है, रोहतास भी होता है, लेकिन जो दिया है अमी होता है। अमी मतलब आपका होता है अमृत होता है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर सी नंबर है, ये आपका जवाब हो जाएगा, ये अमृत का बनेगा। क्लियर हुआ। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 11 में चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जो शत्रु का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। यानी शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 11 नंबर है और 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो शत्रु का होता है अरि, है ना। अरि मतलब आपका जो शत्रु है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा ए हो जाएगा। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। तो हमने कहा सर शत्रु का पर्यायवाची जो होता है वो अरि होता है। और भी आप लोग पर्यायवाची बता सकते हैं, जैसे बैरी होता है, दुश्मन होता है, एक होता है रिपु, है ना, रिप भी आपका होता है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। प्रतिपक्षी भी आपका होता है, विपक्षी भी होता है, ये ढेर सारे आपके शब्द बनते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तिमिर का पर्यायवाची आपसे दिया गया है। यानी तिमिर का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। तिमिर किसे कहते हैं, तो तिमिर किसे कहते हैं, क्या शब्द को कहते हैं या अंधकार को कहते हैं। तो कहेंगे सर तिमिर मतलब होता है अंधकार, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ये अंधकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे तम भी होता है, आपका अंधकार भी होता है, आपका अंधेरा भी आपका होता है, कई शब्द आपके हैं, 2-3 आपको तो याद रखना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वायु का पर्यायवाची है। यानी 13 की बात करते हैं तो वायु का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो आपसे कह रहा है सर यहाँ पर देखो अलिन दिया गया है, आपसे यहाँ पर अलिनी दिया गया है, आपसे अनल दिया गया है। यानी आपसे पूछा गया है वायु का पर्यायवाची है कौन, तो आप कहेंगे सर ये 3 आपके यहाँ से कोई ऑप्शन आपके नहीं बन रहे हैं, तो बचा आपका दिया है अनिल। अनिल मतलब आपका वायु होता है, यानी हवा होता है, तो ऑप्शन देंगे आप लोग सी नंबर यहाँ पर देंगे। अनल मतलब आपका जो होता है वो आग का होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 14 नंबर में, इनमें से कौन सा शब्द है जो आग का पर्यायवाची है। यानी आग के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आग का पर्यायवाची अभी हमने बताया था कि संताप तो आपका नहीं होता है ना, क्या संताप होता है, नहीं होता है। यहाँ पर देखो अनिल होता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। बाकी अनिल की अगर अनल की बात करते हैं तो आप लोग अग्नि, पावक, धूमकेतु, दहन, कृषान, ये आप कह सकते हैं, ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है।
यानी आकाश का पर्यवची क्या होता है? तो आप कहेंगे सर आकाश पर्यवची व्योम होता है। आकाश का पर्यवची अवनि मतलब क्या होता है भाई? अवनि मतलब होता है पृथ्वी, है ना, यानी धरती की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अवनि मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है? तो आपकी पृथ्वी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वेलकम है, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। सर पीयूष शब्द जो पर्यवची है वो आपका कौन सा है? पीयूष का पर्यवची शब्द जो आपका है इनमें से कौन है? 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पीयूष का पर्यवची क्या होता है? जहर थोड़ा होता है। पीयूष का होता है अमृत होता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। बाकी एक दो पर्यवची तो आपको याद ही होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछे कि सर अमृत के पर्यवची एक दो और बता सकते हैं तो आप कहेंगे सर सुधा भी तो होता है। किसका होता है? यानी सुधा यहाँ पर होता है, सुधा भी होता है। और क्या हो सकता है? यहाँ पर सुधा के साथ साथ देखा जाए तो एक सोम भी होता है। क्या होता है? सोम भी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है। राम बहुत बहादुर है, वाक्य में कौन सा शब्द है जो आपका विशेष है? हमने कहा विशेष यानी जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर राम जो आपका है, ये राम के बारे में कहा गया है कि राम बहुत बहादुर है, यानी विशेष जिसके बारे में कहा गया है। तो आप कहेंगे सर राम जो आपका है क्या है? विशेष है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, बहादुर जो आपका है इसका गुण है, गुण है यानी आपका ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो इसका क्या है? यहाँ पर आपका विशेषण है। अगर बहुत पूछ लेता है तो विशेषण के पहले जो आपकी विशेषता बताता है उससे हम लोग बोलते हैं प्राविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 नंबर है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके 18 नंबर में। चलिए जय श्री राम, राधे राधे। कह रहे जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? 18 नंबर आपसे कह रहा है। डायरेक्ट यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या कर देता है? थ्योरी से आंसर आपको पूछ लेता है। तो आप कहेंगे सर जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम लोग विशेष कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये विशेष से होते हैं, याद रखिएगा। क्या देना है? ऑप्शन देना है, आपको सी देना है। सार्वनामिक विशेषण तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम लोग विशेष कहते हैं। सार्वनामिक की तो बात ही नहीं किया था, तो इतने आगे तक आपको पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना? आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 19 नंबर में। कह रहे सर वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष इनमें से आपका कौन सा है? 19 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है आपसे विशेष पूछा गया है, यानी यहाँ पर दिया हुआ श्रेष्ठ उपासक है। आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर देखिए वह जो आपका है ये सार्वनामिक विशेषण है, यहाँ पर श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। तो आप कहेंगे सर उपासक हो गया गुण, यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है सर श्रेष्ठ इसका गुण है। तो आप कहेंगे सर उपासक शब्द जो आपका दिया है यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द जो आपका है इनमें से 20 नंबर में वो आपका कौन बनेगा? यानी विशेषण होता है आपकी क्वालिटी होती है, यानी गुण होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे आपका लाल रंग है या पीला रंग हो गया, यानी जो आपके रंग बोधक होता है। क्या होता है? एक विशेषण है, रंग बोधक होता है। उसमें चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे काला हो, ये सब आपकी विशेषण बनेगी, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 21 में। निम्न में से कौन सा शब्द है जो आपका विशेषण है? यानी विशेषण की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, उस सेंटेंस या किसी को शब्द में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपका होगा। अच्छा, या तो गुण आपको मिलेगा। यानी दिया गया है मात्र दिया है, खर्च दिया गया है, चुपचाप भी दिया है और निपट दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा है, यानी निपट शब्द अगर पूछे तो आप कहेंगे सर यही इसका आंसर आपका बनेगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। निपट इसका आंसर आपका बन जाएगा। जो विशेषण आपका है वो क्या हो जाएगा? निपट इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना? मात्र शब्द ये आपका नहीं आएगा। ठीक है ना? आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर दिए गए वाक्य में से गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। कह रहे हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपके 22 में वो आपका क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि सर गुणवाचक विशेषण, यानी हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। वृक्ष तो है लेकिन वृक्ष की क्वालिटी क्या है? वृक्ष की क्वालिटी क्या है? ये विशेष है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 20 साल आपका बनेगा। ठीक है ना? ये लेवल की तैयारी हो रही है, यानी आप पढ़ रहे हैं आरओ में जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो थोड़े से आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। बाकी हवा में भगने से सॉल्व करने से कोई मतलब आपका है नहीं है। ठीक है ना? आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? हमने कहा लाल हो, पीला हो, काला हो, ये सब आपके क्या होते हैं? गुण होते हैं। यानी ये जो सफेद शब्द आपका दिया है वो क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण आपके कई प्रकार के आपके हो जाते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 24 दिया गया है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाली शब्द आपसे पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घुमा देता है। तो हमने कहा किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं, यानी अगर हम आपसे बोले इसका जवाब क्या बनेगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर एक आप क्वेश्चन बोल लेते हैं कि राम का कुत्ता, क्या बोले, राम का कुत्ता क्या है, काला है। राम का कुत्ता क्या है, तो यहाँ पर आपसे काला है। तो आपसे कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर राम जो आपका दिया गया है ये क्या है, इसकी क्वालिटी बता रही है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द जो आपके कहलाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है। राम का कुत्ता, किसका कुत्ता, राम का कुत्ता कैसा है, काला है, यानी यहाँ पर बात हो रही संज्ञा सर्वनाम जो बता रहा है वो विशेषण की ही बात बता रहा है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 में कि सर विशेषण का लिंग किसके अनुसार आपका होता है। तो देखिए 25 नंबर आपका दिया है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा आपका दिया गया है। जब भी आपका विशेषण दिया हो तो हम लोग जब लिंग का निर्धारण करेंगे वो कैसे करेंगे, यानी जैसे आपको दिया था राम का कुत्ता, तो यहाँ पर राम जो आपका दिया है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका विशेष है, और जब आपका ये विशेष है यानी आपका आंसर भी क्या होगा कि सर विशेषण का जो लिंग निर्धारण होता है वो विशेष के अनुसार होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 26 दिया गया है कि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए विशेषण जो आपके होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 प्रकारों में से कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो याद रखिए एक तो आपका गुणवाचक होता है, दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर दूसरा आपका जो दिया है वो आपका परिमाणवाचक होगा, तीसरा अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर परिमाण के बाद फिर कौन सा आ सकता है, यहाँ पर एक आपका हो जाएगा सारनामिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। बचा है आपका एक, कोई एक बचा है, एक आपका कौन सा बचा होगा भाई, परिमाण आपका हो गया, गुण आपका हो गया, इसके बाद एक होता है संख्यावाची, क्या होता है, तो आपका संख्यावाची होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 27 में, इनमें से अपील शब्द जो आपका है वो कैसा शब्द है। अपील शब्द जो आपका है एक कौन सी भाषा से लिया गया है, याद रखिए अपील शब्द आपका आया है विदेशी भाषा से। विदेशी भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो वो भी आपका जो अपील आया है वो आपकी अंग्रेजी भाषा से आया है। किससे है, तो अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा में जैसे आपका कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, है ना, स्कूल, वोट, ये माचिस, ये शब्द आपके होते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अलमारी किस भाषा का शब्द आपका है, यानी अलमारी की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अलमारी जो आपका है ये पुर्तगाली भाषा से आया गया है। पुर्तगाली भाषा में देखा जाए तो हमने आपको ढेर सारे शब्द बताए थे, जैसे तंबाकू है, बाल्टी है, साबुन है, कमीज है, आलू है ना, ये जो आपकी कप्तान है ये सब पुर्तगाली से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 29 नंबर है, सर अदरक का तद्भव क्या होता है, यानी अदरक का तद्भव इनमें से पूछा गया है, और अदरक का जो तद्भव बनेगा यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अदरक का होता है तद्भव अदरक होता है, यानी अदरक होता है या अदरक होता है। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, अदरक या अदरक, दो में कोई एक आपका होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर अदरक होता है। क्या होता है, अदरक होता है, ठीक है ना, अदरक मत लगाइएगा क्योंकि बोलने में तो सब लोग बोलते हैं अदरक, अदरक नहीं अदरक होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इसमें से अंगरखा शब्द जो आपका है इनमें से है क्या, यानी अंगरखा शब्द की अगर बात कर लेते हैं तो अंगरखा शब्द आपका जो है वो आपका है क्या, यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या बन सकता है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका जो आंसर है आपके 30 में, तो आप कहेंगे सर 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये तद्भव है। क्या है, ये आपका तद्भव है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो अंग रखा दिया है होता है अंगरक्षक। क्या होता है, अंगरक्षक होता है, यानी हमने आपको ये भी बताया था अंगरक्षक, यानी जो खा होता है, खा का परिवर्तन आपकी छा में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है। बारिश वगैरह आपकी हुई है और आप लोगों के यहाँ भी बारिश हुई होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क की समस्या कहीं कहीं आपको हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, सब कुछ आपका क्लियर होगा। यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है, यानी अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर दिया है, हमने कहा तद्भव शब्द आपका नहीं है और नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी, यानी जो आपका अग्नि आ रहा है, यानी 31 नंबर में जो अग्नि शब्द आपका है ये तद्भव नहीं है, ये आपका क्या है, तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी 8 है, आम है, आधा ही आपके तद्भव बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 32 दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द है जो एकल का तद्भव आपका होता है, यानी एकल का तद्भव जो आपका बनेगा 32 नंबर में आपको क्या बनेगा, तो एकल का होता है अकेला। क्या होता है, अकेला होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका जवाब हो जाएगा, अकेला बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया है, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर अज्ञान है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा ज्ञान जो आपका बनता है वो आपकी जा से होता है, यानी जो आपका जा होता है और आपका इया होता है, इससे आपका निर्माण होता है आपका ज्ञान का। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 33 नंबर की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ये अजान हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर जिसका आ गया है जवाब बिल्कुल राइट बनेगा। क्या बनेगा, अजान बनेगा, अनजान नहीं बोलना है, क्या अनजान नहीं बोलना है, आपको अजान बोला है।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 34 इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम है, यानी देखा जाए आपकी 34 नंबर में तो हमने कहा तत्सम शब्द दिया गया है, आग दिया है, आंख दिया है, अंक दिया है और अंजलि दिया गया है। यानी अगर 34 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अंजलि तो शब्द ही गलत दिया है, क्योंकि होता है क्या है, अंजलि होता है, इसलिए तो आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो अंक जो आपका दिया है ऑप्शन आपका सी बनेगा। ये आंख जो आपका दिया है, यानी जब चांद की बिंदी लग जाती है तो आपका ये तद्भव हो जाता है, इस बात को भी याद रखना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी हो जाएगा, अंक बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 35 में, सर अनाड़ी का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है। 35 नंबर दिया है और अनाड़ी का जो आपका तत्सम है वो आपका है क्या। यानी 35 नंबर की बात करते हैं तो अनाड़ी का होता है अनार्य। क्या होता है, अनार्य होता है। यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ऑप्शन ए बनेगा। इतनी भी बारिश नहीं हुई कि चप्पल खो जाए आपका। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुर्तगाली भाषा से यहाँ पर लिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया है आलू दिया गया है, और अभी हमने यहाँ बताया था कि सर जो आपका आलू होता है ना, जो आपका आलू है ये पुर्तगाली भाषा से यहाँ पर लिया गया है। अंग्रेज जो आपका है ये आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ये फ्रेंच भाषा से आया है। और जो आपका कुली है ये तुर्की भाषा से लाया गया है, किसे, तुर्की भाषा से है। और वहीं पर जो आपकी कैंची भी है वो भी आपकी तुर्की भाषा से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 दिया गया है कि सर खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। यानी 37 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर ऐसी खाद्य सामग्री जो क्या होती है यात्रा के समय आपको देते हैं, जैसे आपके भगवान कृष्ण को दिया गया था जो कह सकते हैं कि जो आपके कृष्ण भगवान के साथ कौन सुदामा जी को दिया गया था ना, कि रास्ते में जाना थोड़ा थोड़ा खा लेना। तो याद रखिए खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। यानी 37 नंबर दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी नंबर है, इसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं, पाथेय। ऑप्शन देना है आपको, बी नंबर देना है। क्लियर है। हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि कोई कह रहा था सर आज बारिश में मेरा चप्पल खो गया है, इसलिए हंस रहे थे। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, यानी बिना स्वार्थ के ही जो कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो भैया दिया है निस्वार्थी और दिया है सहायक, यहाँ पर पुण्यात्मा है और आपका हितैषी है। यानी 38 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब यहाँ पर आ चुका है। आप कहेंगे सर निस्वार्थी होता है, यानी बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी। ऑप्शन आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। सहायक मतलब होता है सहायता करने वाला, ठीक है ना। और भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर जो भला चाहते हैं तो भला चाहने वाले को क्या बोलते हैं, हितैषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो 39 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कानीन। क्या होता है, कानीन कहते हैं। यानी ऑप्शन आपको देना है डी नंबर, कानीन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या होगा। जहां पर क्वेश्चन समझाने की आवश्यकता होगी वहां पर समझाएंगे, और जहां पर बढ़ने की आवश्यकता होगी सुपरफास्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। तो जिसके आने की तिथि ना हो, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर अग्रज तो होगा नहीं, यानी यहाँ पर अतिथि, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, अतिथि बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया 41 से अंडे से जन्म लेने वाला, और जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर अंडे से जन्म लेने वाला, यानी आपका होता क्या है, अंडज दिया है, यहाँ पर आपका अंडाणु दिया गया है। अब हम बोलेंगे कि सर इसे बोलते हैं अंडज। क्या बोलते हैं, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। ऑप्शन आपको सी देना है, ना कि ऑप्शन आपको डी देना है। ठीक है, आइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहे जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकते हैं, यानी 42 नंबर है। तो आप कहेंगे सर 42 का जो ऑप्शन आएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ये होता है अनिर्वाचनीय, यानी जिसको हम अपने वचनों के द्वारा अपने शब्दों के माध्यम से बयान ना कर सके, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिर्वाचनीय आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 43 में कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपसे पूछा गया है, यानी जो सबके आगे रहता हो, है ना, जो सबके आगे रहता है। और जो सबके आगे कौन रहेगा, जो क्लास डेली लेगा, यानी जो सबके आगे रहता है उसे बोलते हैं अग्रणी। क्या बोलते हैं, अग्रणी। यानी 43 को ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्रणी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे आने वाला होता है अग्रिम। याद रखिए, अग्रिम मतलब होता है आगे आने वाला। जैसे अगला क्वेश्चन है ना, आगे आने वाले, जो आप आने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं अग्रिम बोलते हैं, याद रखना है। बाकी यहाँ पर अग्रण्य मतलब होता है कि जिसकी गिनती हो, जिसकी गिनती हो सके उसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपसे जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, तो जो देखने योग्य नहीं होता है यानी उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, तो उसे बोलते हैं अदर्शनीय। क्योंकि दिया है जो देखने योग्य ना हो, और ना हो तो आप कहेंगे सर ये अदर्शनीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। तो कहेंगे सर जी जो आपका बाद में जन्म हुआ है यानी वो आपका छोटा भाई होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी आपको बढ़ता हुआ चला जाएगा।
प्रैक्टिस सेट आपका 1 है तो लेवल भी क्या है आपके यहाँ पर क्या है थोड़ा सा लो है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी आपका बढ़ता हुआ चले जाएगा। ठीक है, बाकी आप पेपर दे सकते हैं, जो आपको परीक्षा आपकी हुई थी उस पेपर को मिलाकर देख लीजिएगा, खुद आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल जो आपका रहा है वो क्या रहा है। नीचे दिए गए विकल्प है उचित वाक्यांश से आपसे कह रहा है अन्य मनस्क क्या होता है। यानी अन्य मनस्क की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, है ना, क्या जिसका मन किसी दूसरी की ओर लगा हो, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। जैसे इस क्लास में है ना, इस क्लास में बहुत ऐसे आपके लोग होंगे, है ना, जिसका मन क्या होता है पढ़ाई में नहीं लगा होगा, दूसरे पर लगा होगा और कमेंट पर आपके लगा होगा, है ना। तो आप लोग क्या है थोड़ा लेवल में तैयारी कर रहे हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरा फोकस करिए, आप इस पे क्वेश्चन में करिए, बातें मत करिएगा। इसीलिए हम थोड़ा सीरियस होकर भी पढ़ा रहे हैं, क्लियर है, इसलिए हम थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं ताकि आप भी सीरियस हो जाएंगे। राधे राधे। आपसे कह रहा है कि सर जी निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है 47 नंबर में, तो हमने कहा 47 नंबर दिया है, पहला ऑप्शन है मनुष्य स्वतः अकेलापन पसंद नहीं करता है। ठीक है, अशुद्ध देखो आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। यानी अगर बात करते हैं क्या 47 में जो सी वाला ऑप्शन आ रहा है क्या सही होना है क्या, तो देश में सर्वस्व क्या दिया है, देश में सर्वस्व ये सही आपका है। यहाँ पर शांति यहाँ पर दिया होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यानी ये मात्रा आपकी गड़बड़ी है, होना नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जो शांति है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के हिसाब से होनी चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपको गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं सर इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं। हमने कहा अनेकों शब्द तो आपको हिंदी में तुरंत गलत करना है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है ना, तो यह तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब देखो मैंने पुस्तक पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो आप कहेंगे सर इसको तो हटा दीजिए और यही आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को और तेरे को हिंदी में कभी भी प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है आपसे यहाँ पर 49 है, कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है, दही खट्टी है या दही खट्टा है, क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर दही खट्टा है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, दही खट्टा होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 50 है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, आपकी चरित्र अच्छी नहीं, आपका चरित्र अच्छा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर मिल चुका होगा, यानी आपका बी नंबर ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपका चरित्र अच्छा है ये सही होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 51 में कि सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, यानी जो सभ्य व्यक्ति होते हैं वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर विलोम शब्द आपको बताना है, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं 51 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया गया है क्या आपसे दिया है सभ्य व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से तो ऑप्शन है नहीं है, ना ही अपमान के हिसाब से कोई आपका है, तो आप कहेंगे सभ्य का असभ्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जवाब लगभग सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। यानी 52 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर विलोम शब्द युग्म आपका सुमेलित नहीं है, अपना का पराया है, आस्था का अनास्था है, आकाश का पाताल है और अग्नि का दिया है आग दिया गया है। यानी आप कहेंगे सर 52 नंबर में डी गलत दिया है, क्योंकि अग्नि का आग नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है आपसे विलोम पूछा गया है, और ये तो आपकी पर्यायवाची है, ये तो आपकी क्या है पर्यायवाची है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 52 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, तो अग्नि का भैया क्या होता है, तो अग्नि का होता है जल, क्या होता है अग्नि का होता है जल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके 53 में, कह रहा है सर जी ये बताना है कि सर दिए गए शब्द का विलोम शब्द में से क्या है। आपसे कह रहा है सर ऊर्ध्वगामी, क्या दिया है ऊर्ध्वगामी, और ऊर्ध्वगामी दिया है, यानी आप कहेंगे सर ऊर्ध्वगामी तो आप कहेंगे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, क्योंकि भैया विमुख का क्या होता है, विमुख का होता है क्या, तो आप कहेंगे सर सम्मुख होता है, क्या होता है सम्मुख होता है। अगर पूछे सर अधम का क्या होता है, तो अधम का जो होता है वो आपका उत्तम होता है, क्या होता है उत्तम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो विलोम शब्द का सही अच्छा विकल्प आपसे है। यहाँ पर दिया है क्रुद्ध दिया गया है, क्या दिया है क्रुद्ध है, और क्रुद्ध का होता क्या है, तो भैया क्रुद्ध का होता है शांत, है ना, बोलते हैं शांत रहो शांत रहिएगा, है ना, चिल्लाइए नहीं शांत हो जाइए, तो क्रुद्ध का होता है शांत होता है, क्रोधित मत लगा दीजिएगा। हमने कहा आपसे क्रुद्ध पूछा और विलोम पूछा गया है, यानी जो आपकी क्या होता है शांत नहीं होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा शांत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपको देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 55, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्याह का विलोम होता है। यानी 55 नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, स्याह का विलोम पूछा गया है। स्याह मतलब होता है श्यामल, क्या होता है श्यामल होता है, यानी जैसे हम लोग सांवला कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो थोड़ा गोरा होता है। यानी 55 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो
सफेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया विलोम। और ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द है जो अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि दिया है, यानी अतिवृष्टि दिया है, तो अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश हो गई, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम बनेगा अनावृष्टि, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, अनावृष्टि बन जाएगा। क्लियर है। आइएगा यहाँ पर अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दिया गया है 57 में, इनमें से कौन सा शब्द है जो हिंसा का विलोम है। यानी हिंसा के विलोम की अगर बात कर लेते हैं तो हिंसा का विलोम जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर हिंसा ना करें, है ना, हिंसा ना करें, तो आप कहेंगे सर 57 नंबर में यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हिंसा का अहिंसा, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 58 में, निम्न में से कौन सा शब्द है जो आरोह का विलोम क्या है ना, कह रहा है सर आरोह, यानी आरोह दिया है, तो आप कहेंगे सर 58 नंबर दिया है, और 58 में क्या हो जाएगा आरोह और अवरोह, यानी उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, तो आरोह का हो जाएगा अवरोह, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अवरोह बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 59 में कि अल्प का विलोम शब्द इनमें से क्या है, यानी अल्प का विलोम जो होता है वो क्या होता है, आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर अल्प का जो होता है वो होता है अति होता है, अल्प मतलब कम हो गया, तो आप कहेंगे सर विलोम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा अति हो जाएगा, और अति होगा, यानी ऑप्शन आपको डी देना है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो असक्त का विलोम होता है। आसक्त दिया है, और आसक्त का विलोम क्या होगा, तो आसक्त का होता है अनासक्त होता है, यानी ये आपकी क्या है जात बिरादर वाले हैं, तो आप कहेंगे आसक्त है और अनासक्त है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। देखो अधम दिया है, और अधम को बताया था हमने क्या होता है उत्तम होता है, वहीं पर निरुत्साह दिया है, निरुत्साह का जो होता है वो आपका उत्साह होता है, क्या होता है उत्साह होता है, और यहाँ पर दिया है निमग्न, क्या दिया है निमग्न दिया है, तो निमग्न का होता है अमग्न, क्या हो जाएगा अमग्न हो जाएगा या अनिमग्न हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा है जो रात्रि का पर्यायवाची आपका नहीं है। चलिए साथी जवाब देना है कि रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से आपका कौन सा नहीं है। चलिए सभी को नमस्ते, हैप्पी नागपंचमी, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। तो चलिए सर जी जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। आपसे कहना है कि सर जी यहाँ पर रात्रि का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी रजनी भी है, विभावरी भी है, निश भी आपका हो जाएगा। सर जी आपका समीर नहीं होगा, क्योंकि समीर जो होता है सर किसका होता है, तो हवा का होता है, यानी सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। मृगेंद्र जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर मृगेंद्र यानी आपका होता है सिंह, है ना, किसको कहते हैं सिंह को कहते हैं, सिंह को पंचानन भी कहते हैं, और सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं साधुर भी कहते हैं, यानी पंचानन यानी 5 आनन के हिसाब से ताकत जो होती है वो हिरण के सिंह के होती है, इसलिए इसको पंचानन भी कहते हैं। सर अगला दिया है कौन सा शब्द है जो आपका क्षेत्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी क्षेत्र का पर्यायवाची आपसे नहीं पूछा गया, 3 नंबर ये नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर आपका दिया गया है, कह रहे सर जी क्षेत्र का कौन सा नहीं है, तो आपका भूसुर नहीं होगा, यानी सर जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है सर रूख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है। रूख का पर्यायवाची पूछा गया, रूख का पर्यायवाची, तो रूख का देखो सर जी आपका प्रसून होता है, लड़का आपका दिया है, हेरम्ब दिया गया है, और आपका विटप दिया गया है। आपसे पूछा है रूख का पर्यायवाची है क्या, तो जो आपके पौधे होते हैं और पौधों में पानी सही से नहीं मिल पाता है, और जब सही से नहीं मिल पाता है उसको बोल देते हैं क्या रूख, यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर अगर आ गया है विटप तो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी आपसे पूछा गया रूख विटप ये जो आपके होते हैं वो सर आपके किसके, तो आपके रूख हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कौन सा शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। ब्रह्मा को हम बोलते हैं कमलासन, यानी कमल में आसन भी है, चतुरानन यानी 4 आनंद भी आपके हैं, सजी चतुर्मुख यानी 4 मुख भी हैं, सजी चतुर्भुज 4 आपकी भुजाएं, सजी आपको मिलेगा किसके, तो आपके भगवान विष्णु की बात हो रही है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर डी नंबर, चतुर्भुज आपके भगवान यहाँ पर किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके भगवान विष्णु को कह देते हैं। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका शुद्ध दिया गया है, यानी सर जी आपसे पूछा गया है कुमुदनी। अब आप बताइएगा सर कुमुदनी जो आपका सही लिखा है वो आपका कौन सा लिखा है सही, आपसे पूछा है कुमुदनी कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर आपको यहाँ पर जवाब देना है। अब यहाँ पर जवाब देना है कुमुदनी जो लिखा जाएगा सर वो कैसे लिखा जा सकता है। चलो देखो हमने आपको बताया कुमुदनी, लेकिन याद रखना है यहाँ पर याद रखें कि कुमुदनी छुटकी बड़की साथ मिलेंगे, यानी सर ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कुमुदिनी, यानी छुटकी और बड़की, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा कुमुदिनी, ये ऑप्शन बनेगा सर बी नंबर आपको नोट कर लेना है ना। यहाँ पर दिया है कि शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है, यानी यहाँ पर शुद्ध दी गई है, अधीन नहीं होता अधीन होता है, सर यहाँ से आप लोग हटा ही देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो व्यवहारिक दिया गया है, फिर मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। सर यहाँ पर अत्यधिक दिया गया है, अत्यधिक होता है, यानी सर जी देखा जाए व्यवहारिक, क्योंकि एक प्रत्यय अगर लगा हुआ है तो आपका पहला अक्षर आपका बड़ा आएगा, यानी सर जी ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा। क्लियर है ना। सर जी अगला पॉइंट दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर जो क्लेश होता है वो सर किस प्रकार से होता है। सर जी अत्यधिक भी सही लिखा है क्या, क्यों भाई
यहाँ पर देखिए आप लोगों में से काफी लोगों की कमेंट जो आए हैं वो सर जी आपकी किस में अत्यधिक में भी आए हैं। तो एक बार यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर इसके पहले वाला जो आपका शब्द रहा है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन रहा है अत्यधिक जो आपका लिखा है, ये अत्यधिक की जो आपकी वर्तनी है वो क्या सही दी गई है। अगर सही दी गई है तो हम आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर इसमें से आपको दे देंगे, चाहे आपने यहाँ पर बी दिया हो चाहे आप लोग यहाँ पर डी दिया हो, है ना। तो आप कहेंगे सर दोनों की जवाब सही है, यानी एक नंबर आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि सर इसका आंसर बी और डी के साथ बिल्कुल सही होगा। अत्यधिक भी सही दिया गया है और आपका व्यवहारिक भी सही दिया गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा। सर जी बी प्लस डी आपका दोनों ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। सर क्लेश जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखते हैं, 3 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा क्लेश में क्या होता है, क्लेश में आपका होता है सर ये वाला, यानी ये वाला सा आपको लगाना है, ना तो ये लगाना है ना तो ये लगाना है, आपको लगाना है ये लगाना है, आपका आंसर सी के साथ जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है श्रृंगार। हमने कहा जब भी श्रृंगार लिखते हैं तो यहाँ पर याद रखिए ये ऐसे लिखा जाता है, ये जो डंडी खींच देते हैं वो आपकी नहीं होती है। तो आपके सर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह शुद्ध वर्तनी हमने कहा सर जी डबल जा हुआ के साथ मिलते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, हिरण्यकशिप होता है। हमने कहा सर जी सा जो होता है ना उसमें मात्रा लगी होती है छोटी ई की, यानी छोटी की मात्रा दी गई है तो ऑप्शन क्या लगाएंगे सर ये लगाना है, यानी ये कश्यप होता है, हिरण्यकशिप। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही कर देते हैं। सर अगला दिया है पुनर्जन्म संधि पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर आपको हमने बताया था पुनर्जन्म है ना, यानी रा लगा हुआ है और रा लगा हुआ है तो सर जी क्या करता है इसको हटा देना है और विसर्ग आपको लगा देना है, यानी सर ये एक जन्म शब्द निकलेगा और एक पुनः शब्द निकलेगा। यानी सर कौन सा ऑप्शन सही किया जाए, कौन सा सही ऑप्शन किया जाए, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे सर कौन से ऑप्शन को हम सही कर दें। तो आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हटाकर यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, बाकी आपका हो जाएगा। बाकी बेसिक की क्लासें हमने दिया है उसको भी आप लोग दे सकते हैं, अगर आप इसमें नहीं समझ पाते हैं तो, यानी जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझने में समस्या होती है तो वो लोग बेसिक क्लास एक बार देख लेंगे तो सब समस्या आ जाएगी कि सर जो लोग हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं, मात्रा देखकर वो कैसे करते हैं ना, वो ट्रिक के माध्यम से अगर बेसिक जानकारी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सर ये महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा महाधर ऋषि। क्या हो जाएगा, महाधन आपका ऋषि हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। चलो यहाँ पर सर जी महर्षि आ गया है, यानी आपका अर वाला है, अर वाला होता है किसमें, आपकी गुण संधि में अर वाला रूल होता है। ठीक है ना, यंत्र संधि नहीं है सर जी, यंत्र नहीं है। याद रखिए महाधन ऋषि और महाधन ऋषि अगर हो जाता है तो सर ये गुण संधि होता है। गुण संधि में जो तीसरा वाला रूल होता है ना अर वाला होता है ना, वो आपका हो जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उल्लास का संविच्छेद आपको करना है। यहाँ पर 3 नंबर है उल्लास। तो हमने कहा सर ये जो ला होता है ना वो ता में कन्वर्ट होता है। अगर ता में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिया गया, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है यसा धंधा, इसका संधि करना है। तो हमने कहा अगर संधि करोगे तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो आप कहेंगे यशोदा बनेगा। सर यशोदा बनेगा तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है अच्छौड़ी शब्द का संविच्छेद आपको करना है। तो एक शब्द निकलेगा अच्छ निकलेगा, और अच्छ निकलेगा और क्या निकलेगा, उहुड़ी निकलेगा। क्या निकलेगा, उहुड़ी। और उहुड़ी जो आपका सही दिया है वो आपका बी वाला आपका सही दिया है। याद रखिए ये बिल्कुल सही जो आप लिखा हुआ है उहुड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर स्थावर का विलोम क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए सर स्थावर का जो विलोम है वो आपका होगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है सर स्थावर का विलोम जो बनता है वो इनमें से क्या होता है। एक बार नहीं कई बार आपको पढ़ाया गया है सर जी स्थावर का जंगम होता है, यानी सर जी अगर बात करते हैं तो स्थावर जंगम, स्थावर मतलब होता है स्थिर, है ना, और भैया सर जी जंगम मतलब होता है चलायमान होता है, जिसे डावाडोल भी कहते हैं, इसको डावाडोल भी कहते हैं, है ना सर जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला दिया गया है ग्रस्त का विपरीत शब्द इनमें से क्या है। चलिए जवाब देना है, ग्रस्त का जो विपरीत बनेगा यहाँ पर क्या होगा, ग्रस्त मतलब क्या होता है, जो लोग बिजी रहते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ग्रस्त मतलब सर जी बहुत लोग बिजी होते हैं, और जो बिजी होते हैं तो उनको बोलेंगे मुक्त कर दीजिए। सर जी ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त बन जाएगा। अगला है सर मूक का विलोम क्या होता है। मूक मतलब भैया जो बोलते नहीं है, तो कुछ लोगों को छूट दे दी जाएगी तो कहेंगे सर जी बहुत ज्यादा बोलते हैं, यानी सर जी वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सर जी सदृश्य का विलोम पूछा गया है, और सदृश्य का विलोम क्या होता है, तो भैया इसमें अ लगाकर इसका विलोम बना सकते हो, और अ लगाकर विलोम बना दोगे तो अदृश्य आपका हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। सॉरी स्पृश्य दिया गया है ना, अदृश्य नहीं दिया है, स्पृश्य दिया, स्पृश्य यहाँ पर हो जाएगा अस्पृश्य, यानी अ लगाकर विलोम शब्द आपका बनता है। सर अगला दिया है अज्ञ का विलोम क्या होता है। आर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमेशा पूछा जाता है, यानी अगर आपके एग्जाम में अगर विलोम शब्द आपके आते हैं तो भी ये क्वेश्चन बन ही जाता है। सर यहाँ पर अज्ञ दिया है, और अज्ञ का क्या होता है, यानी अंगा, जिसको कुछ नहीं आता है ना, जिसको कुछ नहीं होता उसी तो कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा विज्ञ मतलब जानकार होता है, यानी सर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर गौरव का विलोम क्या होता है, तो गौरव का विलोम होता है लाघव, लाघव होता है, यानी सर जी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है कलेजे पर सांप लूटना, किसका सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा, वो भी आपसे पूछा गया, मुहावरा पूछा गया है। सर जी कलेजे पर सांप लेटना, यहाँ पर सही आंसर जो आपका बनेगा वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कलेजे पर सांप लेटना, यानी सर आपका जो आंसर बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। चलो वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है।
यहाँ पर देखिए हमने कहा सर जी कलेजे पर यानी क्या होता है, ईर्ष्या से जलना, यानी ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। सर जी सिर से पानी गुजर जाना, इसका मोहरे अर्थ क्या हो जाएगा, तो कहते हैं सिर से पानी गुजर गया, यानी सर जी जो हमारे अंदर की सहनशीलता थी, उस सहनशीलता की जो सीमा थी वो आपकी क्या हो गई सर, टूट गई, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सर अगला दिया है आंखों में गड़ना, इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या होता है, तो आंखों में गड़ना यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर जब कोई चीज आपके दिमाग में खटकने लगती है, और दिमाग में नहीं यानी मन में खटकेगा, तो सर जी आप कहेंगे सर बी नंबर मन में खटकना यानी आंख में गड़ना। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, का जवाब हो जाएगा कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में आप लोग लग गए, है ना, पढ़ने के लिए आए थे लेकिन आप लोग यहाँ पर रास्ता भटक गए, तो सर वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में ले गए, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अगले पर पत्थर पड़ना, इस मोहरे का सही अर्थ आपको देना है। सर अगले पर पत्थर पड़ना इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर जी आप चाहे तो हमको बोलो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, और बुद्धि भ्रष्ट हम मानेंगे नहीं, हम चटियाते रहेंगे, तो सर जी आप कहेंगे अगले पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना है, सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर ये अवांछित समाज अर्थ आपको देना है, यानी सर जी आप पढ़ाइए हमारा दिमाग ना खाइएगा, है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर सिर खाना। अवांछित समाज यानी कहते हैं पता नहीं कहा बोलते रहते हैं, तो अवांछित समझा मतलब हो गया सर जी सिर खाना, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है सर जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अर्धनारीश्वर नाम से उपन्यास किसने लिखा है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है, बताओ, बहुत दिनों बाद लगता है क्वेश्चन आपने देखा है। ये सर जी अर्धनारीश्वर है ना, याद रखिएगा प्रभाकर, तो अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता है वो विष्णु प्रभाकर बनेगा। सर बहुत दिनों बाद आपने क्वेश्चन शायद आपने पढ़ा है, इसलिए याद रखना, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। सर ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है। चलो हम भी ऐसे ही करते थे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हम भी जब पढ़ा करते थे ना तो ऐसे ही करते थे, है ना। चलिए सर जी, तब लाइव थोड़ी क्लासेस सब लाइव नहीं हुआ करते थे हमारे समय में, है ना, लाइव क्लासें नहीं होती थी, रिकॉर्डेड वीडियो हुआ करते थे। 30 मिनट की अगर क्लास होगी तो वो महामैराथन कहलाई जाती थी, है ना, वो अगर 30 मिनट की क्लास होती थी वो महामैराथन क्लास कही जाती थी उस समय, ऐसा था। सर जी 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिए आपके कौन है, गोकुलनाथ हो जाएंगे, यानी सर गोकुलनाथ सही है कि नहीं सही है, ए नंबर दीजिएगा। सर क्या दिया है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, क्या सर जी पहला ही ऑप्शन आपका सही है, तो आप कहेंगे जी सर जी गोकुलनाथ सही है, ऑप्शन आपका ए नंबर एक्सक्लूड ही हो जाएगा, है ना, ये नंबर बन जाएगा। अगला दिया है चिंतामणि किसका निबंध आपका संग्रह है, और चिंतामणि पूछा गया है, यानी सर 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये रामचंद्र हो जाएंगे, यानी सर जी आपका सी हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब की गई थी, अब आपको बताना है। चलिए सर जी कह रहा है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी। सर जी यहाँ पर 4 की अगर बात करते हैं तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब यहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल जबरदस्त आपका है, यानी ये क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड वालों के लिए है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सर जी याद रखना है आपके 1893 को अगर आपसे पूछे सर जी कब, तो आपकी 16 जुलाई को, है ना, 16 जुलाई 1893 को काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की गई थी। सर अगला दिया है प्रेम सागर किसकी रचना है, तो हमने कहा सर जी प्रेम करोगे तो लल्लू हो जाओगे, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आप लोगों में से दिलो दिमाग में छप गया होगा, सब लोग समझ रहे हैं। लोक मंगन की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा आपका है, और 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लोक मंगन की भावना ये गोस्वामी तुलसीदास की है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दिया है मामा जी घर पर आ रहे होंगे, ये काल इनमें से कौन सा है, तो चलिए सर जी जवाब देना है कि मामा जी घर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है सर जी काल कौन सा है। चलो यहाँ पर देखिए मामा जी घर आ रहे होंगे, हमने कहा सर होंगे शब्द दिया गया है, यानी सर जी जब आपका होंगे शब्द आपका होता है क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये संभव्य है, क्या है, याद रखिए होंगे शब्द आपका आ गया है, यानी ये संभव्य भविष्य की बात हो रही है, वर्तमान की तो बात हुई नहीं है, तो सर जी आप कहेंगे सर ये संभव्य है, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, चलिए बताइएगा। दूसरे नंबर में कि सर जी निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा संबंध में क्या होता है, जो होता है सो होता है ना, तो सर जी आप कहेंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो शब्द हो जाएगा। माला चित्र बनाती है वाक्य में से वाच्य पूछा गया है, माला चित्र बनाती है वाक्य में वाच्य पूछा गया है, यानी सर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको फोकस क्या है, कह रहे से माला चित्र बनाती है, यानी यहाँ पर चित्र बना रही कौन, माला बना रही है, यानी सर ये कृत्य द्वारा आपको हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बोले कि माला ने यहाँ पर माला के द्वारा चित्र बनाया गया है या माला द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, तो सर जी आपका क्या हो जाता, यहाँ पर आपका कर्म हो जाता, तो सर जी यहाँ पर माला चित्र बना रही है, फोकस नाम पर हुआ है, नाम यहाँ पर करता है, और कर्ता में सर जी आपका ये नंबर हो जाएगा, कृत्यवाच्य हो जाएगा। अगला है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, में विशेषण पूछा गया है, यानी सर जी राम बाजार गया था और 4 किलो आटा लाया है, यहाँ पर 4 किलो संख्या भी निश्चित है और आटा तौलकर लाया गया है, यानी तौलकर लाने वाली चीज को हम परिमाणवाचक कहते हैं, और सर जी संख्या हम लोग गिन पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो सर जी यहाँ पर कहेंगे सर जी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी सही जवाब आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया सर जी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संजय बहुत देर से टहल रहा है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इनमें से आपसे क्रिया पूछा गया है, 5 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर जी यहाँ पर टहलना, रोना, हंसना ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये क्रिया है, और इस क्रिया पर आपको क्वेश्चन करना है क्या, है ना, क्या करना है, क्या क्या टहल रहा है, तो क्या इसका जवाब आप लोग दे पाएंगे। अगर हम आपसे बोले सर
अगर बोले कि जो संजय है रो रहा है ना, क्या कर रहा है, रो रहा है। सर जी वो आपका सो रहा है, तो इन जो क्रियाएं होती उन पर एक क्वेश्चन करना होता है क्या से, कि क्या रो रहा है, क्या सो रहा है, क्या टहल रहा है, तो आपको कोई इसका जवाब नहीं मिलेगा। और जैसे जी आपको जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप कहेंगे सर ये अकर्मक क्रिया आपकी है ना, ये अकर्मक क्रिया होती है। और अगर आपको जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए संजय बहुत देर से पढ़ रहा है, क्या है, पढ़ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे क्या पढ़ रहा है, तो सर कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, और कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, इसका मतलब सर जी वो आपकी सकर्मक हो जाएगी। और 6 नंबर दिया है दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयात बोधक आपका काव्य दिया गया है, यानी दिया दीर्घायु हो, है ना। हमने अगर बोले सर जी यहाँ पर अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु हो, इसका मतलब क्या होता है, आशीर्वाद दिया गया है। क्या दिया गया सर, आशीर्वाद दिया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखना है। क्या सर जी कोई क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो गया है क्या, क्यों भाई कोई क्वेश्चन आपका क्या गड़बड़ हो गया है क्या? आप लोग काफी कमेंट कर रहे हैं उतनी देर से, ढेर सारी कमेंट कर रहे हैं। अरे सर जी आपको याद है कि अर्धनारीश्वर और उसमें ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपका ऑप्शन नहीं है, और आपका यहाँ पर रामधारी दिनकर अगर ऑप्शन में होता तो हम सोच भी करते, और जब नहीं है तो विष्णु तो आपका होगा ना। सर जी का है थोड़ा इस तरह दिमाग न लगाओ। हमने कहा है कि आपको परीक्षा पास करना है तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है, और अगर आपने ऑप्शन के अनुसार नहीं चले तो याद रखना पेपर में 2-3 गलती करके आओगे, और वही सबसे बड़ी गलती होगी मेरिट में आप पहुंचने में। ठीक है ना, क्लियर है सर। चलिए यहाँ पर देखो दीर्घायु हो गया है सर जी, आशीर्वाद आपका हो गया। सर जी ला दिया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है, तो साथ ही याद रखना है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा सर, ये प्री प्रवास है, यानी सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, प्री प्रवास बिल्कुल सही बनेगा। अगला दिया है मुझे चांद चाहिए, ये किस विधा की कृति है, यानी सर 8 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मुझे चांद चाहिए, सर ये उपन्यास है। क्या है सर, ये उपन्यास है। तो सर जी हमने कहा सर उपन्यास है तो ये भी तो बता दीजिएगा सर, ये जो चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है। चलिए यहाँ पर हमने कहा मुझे चांद चाहिए, तो सर जी याद रखना ये सुरेंद्र वर्मा की है। किसका है, तो ये आपका है सुरेंद्र वर्मा का है। सर जी याद रखना है सुरेंद्र वर्मा का ये आपका है, इसको भी नोट करते हुए चलना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपको आधे अधूरी तरीके से नहीं है, जो चीज आपको आती है उसको हम नहीं बताते हैं, लेकिन जो नया चीज होता है उसको हम आपको जरूर बताते हैं। तो इनकी रचना को भी आपको नोट करके चलना है, क्योंकि आगामी जो भी परीक्षा होंगे उनसे आपको ये संपर्क मिला है, यानी आपको आगे सब चीज मिलेंगी। सर आषाढ़ का दिन जो आपका है एक नाटक है। क्या है सर, ये नाटक है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सर है क्या, तो आषाढ़ का एक दिन क्या है सर, नाटक है। और सर ये है किसका, मोहन राकेश का है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर अगला दिया है राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक पूछा गया है। सर राग दरबारी दिया गया है, यानी देखा जाए सर राग दरबारी किसका उपन्यास है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राग दरबारी किसका उपन्यास है। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर शुक्ला जी आपके थे, है ना, कौन है, यहाँ पर दरबार लगाते थे एक शुक्ला जी, और शुक्ला जी कौन है, लाल हैं, यानी श्री लाल शुक्ल। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, शुक्ल जी आपके हैं, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर कहा कैकेय्या ने सक्रोध और दूर हट दू आर निर्बोध, सर इसमें से आपसे रस पूछा गया है। अब ये क्या है भाई बताइएगा, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, इसमें रस क्या है। सर 11 नंबर आपके मन को बिल्कुल से मोह लिया है, यानी सर जी वासल रस तो आपका नहीं है, आप हटा दीजिए यहाँ से। सर विभत्स रस आपका घृणा होता है, सर जी यहाँ पर आपकी नहीं हो। हास्य रस नहीं है, तो सर जी एक ही आपका होगा जवाब कि सर ऐसे शब्द, यानी कैकेयी ने ऐसे, मतलब कहा कैकेयी ने ऐसे शब्द कैकेयी बोल दिया, यानी ऐसे मतलब आपका सर ये गुस्से में बोल रही है, अरे हट जा भैया, है ना, तो आप कहेंगे सर ये रौद्र रस आपका है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई में आपका अलंकार पूछा गया है। सर जी चरण कमल में आपका एक छुपा हुआ रुस्तम होता है, डैश, है ना, जो आपका चरण है कमल है, इसमें छुपा हुआ रुस्तम होता है, डैश होता है। साथ ही एक बात हम बताने वाले हैं जिसको आपको याद रख लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। जीवन में यहाँ से ढेर सारी बातें आपको मिलेंगी। जब सर जी आपकी बात किया जाए पास की, है ना, और जब बात किया जाए दूर की, आप लोगों में से बड़ी दिक्कतें होती है सर उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, जिनको पहचानने में आपको बड़ी समस्या होती है। तो सर जी याद रखना है जो आपका उपमेय होता है, क्या होता है सर, उपमेय होता है, ये आपका पास की वस्तु आपको मिलेगी, यानी जो आपका उदाहरण होगा उसमें जो भी चीज आपकी पास में मिल जाए, है ना, तो भैया वो आपका पास की चीज उपमेय होती है, और सर दूर की चीज आपकी होती है उपमान होती है। कैसे समझेंगे, सागर सा मन था उसका, है ना, अगर उदाहरण हम बोल दें सर जी सागर था, सागर सा मन था उसका, है ना, सागर सा मन था, तो सर मन आपके पास है, यानी सर ये उपमेय है, सागर दूर है, यानी सर ये क्या है, तो आपका उपमान हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर कह दिया है चरण कमल, सर जी चरण आपके पास है, कमल थोड़ा सा दूर है, तो इस हिसाब से चरण आपका उपमेय हो जाएगा और कमल आपका उपमान हो जाएगा, यानी दोनों चीज आपके अगर एक साथ हो जाते हैं, डैश के साथ होता है सर जी रूपक अलंकार होता है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, सर यहाँ किस छंद का प्रयोग हुआ है। सर 113 मतलब 13 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा आप मान लो आपको कुछ नहीं आता, आप अंगा है ना, तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर मात्रा लगाना शुरू कर दीजिएगा। मात्रा लगाना नहीं आता है तो बेसिक वीडियो आप लोग देख सकते हैं, फिर भी नहीं आता है तो हम नया वीडियो फिर से बना देंगे। सर रघुकुल रीत, यानी रघुकुल रीत, है ना, रीत मतलब समय है, यहाँ पर सिंगल है सर जी, सिंगल है डबल हो जाएगा, चल सिंगल हो जाएगा, आई और आई, यानी देखो कितना आसान है ना। आपको लगा सर जी आप तो पढ़े हैं तो आपने लगा दिया,
हमने कहा मात्रा लगाने का एक और नया स्टाइल होता है। ये स्टाइल क्या होता है, आप जैसे पढ़िए जहां पर समय ज्यादा लगे उसको डबल कर दीजिए, जहां पर बोलने में बिल्कुल समय ना लगे आप निकल जाइए जल्दी से, वो आपका सिंगल होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा, बड़ा आ गया, यानी जैसे ही मुंह आपका बड़ा होता है यानी आपको समय लगेगा वो आपका डबल होता है। कहीं भी आप बोलिए एक ही मात्रा बोलेंगे थोड़ा समय लगेगा। तो जहां भी आप गाना गाते हुए अगर आप किसी भी मात्रा अगर आपका कोई सॉन्ग दे दिया या सॉन्ग में भी अगर आप रुक रहे हैं यानी वो डबल है, और अगर जल्दी से भग रहे हैं वो आपका सिंगल है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 4 4 8 है ना, और 8 4 12 4 16। सर जी 16 मात्राएं, और 16 मात्राएं होती है किसमें, सर जी चौपाई में होती है, यानी ऑप्शन लगा दीजिए, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया सर, इतना समझ में आ गया है। अगला दिया गया है कि अत्याचार में संधि पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर अति धनाचार होता है, और जब आप तोड़ेंगे अति धनाचार तो हमने कहा सर यह शब्द आपका होता है आधा अक्षर, तो आपका सर जी यड़ संधि होता है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता जो आपको मिली थी सर वो आपकी कब मिली थी। यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर है, और 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हिंदी भाषा को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो सर 14 सितंबर 1949 को मिला था, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा सर, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश किस बोली से आपका हुआ है, यानी जो आपकी सिंधी भाषा है ना, जैसे आप लोगों की हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि से है, वैसे सर जी आपका जो सिंधी भाषा है ये कौन से अपभ्रंश से आपकी आई है, यानी सर इसका जो विकास हुआ है वो आपके हुआ है किससे, ब्राचट से हुआ है। किससे हुआ है, ब्राचट से हुआ है। सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर है, ब्राचट आपका बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर जी बिहारी हिंदी जो आपकी आती है, बिहारी वो आपकी अर्धमगधी से, जो आपकी बिहारी हिंदी है वो मगधी से आएगी। सर अर्धमगधी में जो आपकी आती है वो आपकी पूर्वी हिंदी आती है। कौन, पूर्वी हिंदी आती है। पंजाबी में लहंदा होता है, और आपके बंगाली में पैसाची होता है। सर अगला दिया गया है कौन सा युग्म है जो आपका अघोष है। सर अघोष क्या होता है, तो याद रखना है जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो सघोष और अघोष आपको पढ़ाया जाएगा। अघोष किसी वर्ग का सर यहाँ पर पहला और दूसरा आपका शब्द होता है, बाकी सर यहाँ पर तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ड आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यानी सर यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ड आपके दिए हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए पहला और दूसरा क्या है, अघोष है, बाकी लास्ट के 3 होते हैं सघोष, इनको हम लोग घोष भी कहते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए घोष दिया गया है। अब आप कहेंगे सर 17 नंबर में ये जो ऑप्शन दिया गया है पा फा है ना, ये तो आपका है, क्योंकि गा घा तो ये आपको होगा नहीं सर। अगला दिया है निम्नलिखित में से नीलकंठ में आपका कौन सा शब्द है, यानी नीलकंठ कहा जाता है भगवान किसको, तो शंकर भगवान को कहते हैं, हर हर महादेव। तो हमने कहा सर नीलकंठ उन्हीं को कहते हैं, एक विशेष शब्द आपका होता है। और सर जब आपका विशेष शब्द होता है यानी सर वो आपका होता है योग रूढ़ होता है। क्या होता है, योग रूढ़ होता है। और योग रूढ़ को ही हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं सर। तो याद रखना है आपका जवाब क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अशोक ने पत्र पढ़ा है ना, किसके साथ लगा है, ने लगा है आपकी कर्ता के साथ। यानी सर यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में आप कहेंगे सर ये कर्ता कारक है, यानी अशोक ने, तो ने किसने, तो आपके अशोक ने, यानी सर कर्ता ने कर्म को। सर अगला पूछा गया है इनमें से कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग, यहाँ पर जवाब देना है। सर जी आज की क्लास में है ना सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग साथी यहाँ पर लाइक करेंगे, क्योंकि हमने देखो हमने कहा है जब हमको याद आएगा तभी हम बोल देंगे, बाकी अगर याद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग इतने समझदार हो गए हैं कि भैया आप लोग ऑटोमेटिक लाइक कर ही देते हैं। सर जी आपसे पुलिंग पूछा गया है, हमने कहा डिबिया है ना, दात्री दिया है, खटमल दिया है और जीव दिया है। सर आपका 20 नंबर में आप क्या बोलेंगे, खटमल बहुत काटते हैं रात में, बहुत परेशान करते हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए खटमल जो आपका है वो पुल्लिंग हो जाएगा। नमस्ते, राधे राधे, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर कविता का बहुवचन क्या होता है, तो कविता का बहुवचन होता है कविताएं। कौन सा सर जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, कविताएं बनेगा। सर जी जी वैष्णा शब्द का संविच्छेद पूछा गया है, यानी क्वेश्चन आपके सामने बड़ा अच्छा दिया गया और आपसे कह रहा है जी वैष्णा शब्द का संविच्छेद करना है। सर जी 22 नंबर दिया गया और 22 की याद करते हैं तो आप कहेंगे जीव धन ऐषणा, यानी जीव धन ऐषणा दिया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, जीव धन ऐषणा बनेगा, ये वाला आंसर आपका बनेगा। सर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी इनमें से कौन सा पश्च स्वर आपका है। देखो दिया है पश्च स्वर क्या होती है, आपकी बिचारी ये जीव है और जीव में आपकी क्या होती है, बड़ी चंचल होती है। लेकिन इस जीव में आपको मालूम है कुछ चीजें आपके यहाँ पर शब्द के पार्श्व से निकल के आते हैं, कुछ आपके वर्ण, कुछ जीव के आगे वाले भाग से, कुछ आपके पीछे से। एक शब्द आपका होता है बीच में जो आपका होता है आ, ये आपका जो होता है वो बीच से निकल के आता है जो आ है। सर जी पश्च स्वर में से देखा जाए तो आप जब बोला करते हैं और जब बोलते हैं तो सर जी इनमें से देखा जाए जो आ दिया गया आ जब बोलेंगे तो वो पीछे वाली सब को उठता हुआ दिखाएगा, और सर ई बोलेंगे तो लगेगा जीभ के आगे वाले भाग से हैं। तो सही जवाब क्या होगा सर, यहाँ पर ए हो जाएगा। और ये जो आपका दिया है वो सर जी मध्य स्वर है। क्या है, मध्य है, छोटी है और बड़ी आपकी आगे स्वर है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। सर जी आदर तो कर रहे हैं और सहित लगाने की आवश्यकता थी। सर जी यहाँ पर मैं सादर नमस्कार करता हूँ, कौन सा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपका सही जवाब क्या बनेगा सर, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है हर्ष का विलोम क्या होता है, तो हमने कहा सर हर्ष का विलोम क्या होता है, तो हर्ष का होता है विषाद होता है, यानी सर जी विषाद मतलब दुख हो गया। सही जवाब क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। जो समाचार भेजता हो
जो समाचार भेजता है सर उसको क्या कहते हैं, तो साथ याद रखना है जो समाचार भेजता है ना उसको बोलते हैं संवाददाता। क्या बोलते हैं, जो भेजता है वो संवाददाता बोलते हैं। यानी अगर आपको पत्र के लिए कहीं पर अगर आपको लिखना है लेटर तो संवाददाता को लिखेंगे, है ना। इसका आंसर आपका ये बनेगा। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द आपका है, और सर देशज शब्द आपका क्या होता है, खिड़की है, धड़ाम है, फुनगी है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन ए नंबर दिया है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना सर। तेंदुआ भी होता है। मोक्ष का पर्यवची पूछा गया है सर, मोक्ष का पर्यवची क्या होता है, तो मोक्ष का होता है निर्वाण, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी निर्वाण की प्राप्ति यानी सर जी आपका मोक्ष हो गया। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना, इसका सही कहावत क्या होती है, यानी सर जी होता है एक तो करेला दूजे को नीम चढ़ा, है ना। सर जी यहाँ पर एक तो करेला कड़वा ही था, दूसरे से नीम जैसे भी आपका हो गया। सर अगला दिया गया है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, सर याद रखना है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे आपके बाल गंगाधर जो आपकी खेर हैं, यानी जिनको बोलते हैं बीजी खेर। क्या बोलते हैं सर, बीजी खेर बोलते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका एससी हो जाएगा, तिलक मत लगाओ यार, यहाँ पर लगाना है बीजी खेर, जिनको शॉर्टकट में आपने पढ़ा होगा। सर अहेतुकी शब्द रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अहेतुकी। क्या होता है, अहेतुकी, यानी सही वाला बनेगा ये बी नंबर, अहेतुकी, ये सही जवाब बनेगा सर बी नंबर। अगला है सर किस शब्द में आ उपसर्ग आपका नहीं लगा है, सर जी आजन में आपका लगा है, आकर्षण में आपका है, आगमन में आपका सर जी है, आदरणी में ईय प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें लगा है सर ईय प्रत्यय। तो सर जी आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर है, इसमें ईय प्रत्यय लगा हुआ है, सर जी याद रखना है। अगला दिया गया है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है सर उसे क्या कहा जाता है, तो साथ याद रखना है जो शीघ्र सोच लेता है उसे बोलते हैं प्रत्युन्मति, यानी जो बिल्कुल तुरंत सोच लेता है। सर जी ऑप्शन सी बनेगा। इनमें से कृष्ण भक्त कवि आपके कौन से नहीं है, तो भगवान कृष्ण के देखा जाए तो आपके सूरदास भी हैं, रसखान भी हैं, कृष्णदास भी हैं, लेकिन तुलसीदास जो थी वो आपके राम के अनन्य भक्त थे, है ना। यानी अपने आप को देखा जाए तो कह सकते हैं राम को ही पूरी तरीके से समर्पित आपके हो गए थे, है ना सर जी। क्वेश्चन दिया गया है कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में जो साधु दिया है इसका वचन निर्धारित करना है, यानी सर जी साधु का बहुवचन क्या है, तो आपके साधु जो आपका वचन है ये सर आपका साधु का साधु ही है, यानी सर ये जो आपका शब्द है वो आपका बहुवचन में ही है। ऑप्शन आपका सर जी बी नंबर राइट हो जाएगा, द्विवचन होता ही नहीं है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो साथ ही आप कहेंगे अपना काम स्वयं करो, सही है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, ए नंबर बन जाएगा। आकृति दृष्टि का सम भिन्नार्थक शब्द आपसे पूछा गया है, कह रहे आकृति शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द आपका है क्या, है ना। बेटी का नाम हमने आकृति रखा है ना, अपनी बेटी का नाम भी हमने आकृति रखा है, ठीक है। चलिए सर जी यहाँ पर 37 नंबर दिया है, 37 का होता है आकृति मतलब होता है बनावट। क्या होता है, आकृति मतलब होता है बनावट होता है। सर जी सही आंसर आपका हो जाएगा बनावट बचेगा। सर जी इनमें से हार की जीत कहानी की कहानीकार इनमें से कौन है, तो सर जी हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन बनेंगे, सही जवाब हो जाएगा सर, हमने कहा हार जीत तो लगी रहती है, सुदर्शन, यानी महाभारत में सब कुछ देखा है, लेकिन सर जी उसमें देखा जाए सुदर्शन ही था जो आगे आगे चल रहा था, सब अधर्मियों को नाश कर रहा था, ये सुदर्शन है। इनमें से सर मधुशाला के जो लेखक है आपके कौन है, तो मधुशाला के हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, है ना, मधुशाला मधुबाला, है ना। तो सर जी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। सर अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सी बोली है जो उदासीन आकार बहुला है, यानी सर उदासीन आकार बहुला है, यानी सर 40 की बात करते हैं। जब आप बघेली शब्दों को बोलते हैं, बघेली शब्दों में देखिएगा कि इसमें आकार यानी बड़ा आ शब्द का प्रयोग उसमें से करेंगे, है ना, बड़ा आ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सर जी याद रखना इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर जी अगले क्लास में आइए तुरंत, ठीक है। नमस्ते, राधे राधे, अगले क्लास में आइए, लिंक आपको दी गई है, क्लिक करके आप लोग आइए, तुरंत स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।